ये बता दो कि ये हमारे पास सर्कल था कि नहीं था? ये सर्कल है, ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। पूरा क्या मिल गया? डायमीटर। तो d इज इक्वल टू कौन हो गया? 2r। यानी क्या समझ में आया हमको कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर जो है वो क्या है बेटा? डबल है। किसका डबल है? रेडियस का। दूसरी बात हमने करी कि अगर यहां से रेडियस की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई में तो कहां आ गया? डिवाइड में। तो r इक्वल टू कौन आ गया? d/2। तो क्या सीखने को मिला कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। कि डायमीटर जो है वो क्या है? डबल है। किसका डबल है? रेडियस का। और रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ डायमीटर। फिर ये हमारे पास एक सर्कल था। इस सर्कल को जैसे ही मान लो ये सर्कल था, इस सर्कल में एक डायमीटर हमने ड्रॉ किया। तो डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है और इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्कल। तो पूरे सर्कल का जो एरिया था वो क्या था? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो एरिया था वो क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ हाफ सर्कल का एरिया हाफ कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तब एक और डायमीटर आ गया तो क्या बन गया? एक क्वाड्रेंट। अरे क्या बन गया? क्वाड्रेंट। 4 पार्ट में ब्रेक हो गया ना। तो ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 2 3 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कुछ कंफ्यूजन है क्या? बोलो जल्दी से। एनी कंफ्यूजन? वापस से रिपीट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए एक और बात हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। मान लो ये वायर होता, समझना बेटा, क्या होता है? ये आपके पास वायर होता। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है। इस वायर से हम लोगों ने, एक सेकंड, इस वायर से हम लोगों ने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक सर्कल बना दिया। देखो ये सर्कल दिख रहा है। इस वायर से हमने क्या बना दिया? सर्कल। इस सर्कल को जैसे आप ब्रेक करोगे तो बताओ ये इस टाइप से आया कि नहीं आया? ये लेंथ आ गई क्या इसकी? ये लेंथ आ गई आपके पास? अरे आ गई। तो ये जो ना एक्चुअल में ये वापस से सर्कल बन जाएगा इससे इसको मिलाएंगे तो। देखो जल्दी से। और ये ब्रेक किया तो ये आ गया आपके पास। तो ये जो लेंथ आ रही है ये इसी से सर्कल बन रहा है ना। तो ये जो है इसका, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सरकमफेरेंस। जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक पूरा वायर यूज हुआ है। अरे ये पूरा वायर यूज हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और आपको पता होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। याद है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। अच्छा अभी आपने सीखा ये कौन है? 2 और ये कौन है? आर। और आपको पता है 2 और आर मिलकर क्या हो जाता है? 2 और आर मिलकर क्या हो जाता है? डायमीटर। बोलो डायमीटर। तो देखो ये 2 पाई आर भी लिख सकते हो और आप इसको पाई डी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 आर की। तो आप इस 2 और आर को दोनों को मिलाकर डी लिख सकते हैं। तो अभी हमारा बेसिक क्या क्या क्लियर हो चुका है? सबसे पहले डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर लिखो। और या फिर अब 2 और आर को मिलाकर डी बना दो और 2 पाई डी लिखो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा इसमें। एनी डाउट? नो सर। चलिए तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 12.1 पर। 12.1 पर आ गई क्या? 12.1 पर आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 2 सर्कल्स, यही बोल रहा है ना बेटा? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस। बोलो जल्दी से। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 19 सेंटीमीटर मिल रहा है क्या बेटा आप लोगों को? 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस आपको दे रखा है। कितना दिया बेटा बताओ? 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस आपको दे रखा है। कितना है? 19 और 9 सेंटीमीटर। यही है, क्वेश्चन को रीड करते जाएं आप लोग। और आप बोल क्या रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक और सर्कल, उसका रेडियस क्या करना है? बोलो जल्दी से। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of these 2 circles। क्या क्लियर है? नहीं आया सर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? उसका क्या कहना है कि 2 सर्कल है। एक सर्कल कौन है? 19 सेंटीमीटर। एक सर्कल कौन है? 9 सेंटीमीटर। अरे यहां से 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा।
मैं इसका आगे चलकर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट ही कर देंगे हम लोग। समझना, पर पहले बेसिक तो सीख लें। कितने सर्कल दे रखे, कितने सर्कल दिए, 2। एक का रेडियस कितना है, एक का रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर। दूसरे का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। और वो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का रेडियस निकालो जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल हो। हम लोग गिवन में लिख सकते हैं ना, R1 इक्वल टू कौन हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू कौन हो गया बेटा 9 सेंटीमीटर, और न्यू सर्कल का जो रेडियस है उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या क्लियर? अब अगर हम बात करें बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस, बोलो बेटा जल्दी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2। सही है क्या? उसी ने तो बोला है कि जो नया वाला सर्कल है उसका सरकमफेरेंस बाकी दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। क्या सही है? बताओ जल्दी। उसने क्या बोला है, फिर से समझो, कि नया वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। बताइए सही की गलत बेटा? यही है ना? आप लोग यही समझे कि नहीं समझ पाइए? बता क्लियर? तो अब क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल। अब बताओ बेटा सरकमफेरेंस क्या होगा न्यू सर्कल का? सरकमफेरेंस क्या होगा, बोलो जल्दी से, फास्ट। सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, बोलो जल्दी से। देखो आप लोग ऐसे रहेंगे ना, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला आपको हमेशा एक्टिव रहो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसे सोते सोते क्या पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ो। बोलो सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल 2 पाई r। तो 2 पाई और r कौन आ जाएगा, कैपिटल R, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1, सर्कल 1 का सरकमफेरेंस क्या बनेगा 2 पाई r1, क्योंकि उसका रेडियस 1 है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 यानी क्या आ जाएगा 2 पाई r2। सही है। अब देखो ये तो कौन हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू में कौन आ जाएगा, दोनों में से 2 पाई 2 पाई को कर लो कॉमन। जैसे 2 पाई को कॉमन करोगे यहां कौन आ जाएगा r1 प्लस r2। तो बेटा 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। सो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। सो r इज इक्वल टू r1 कितना है बेटा 19 और r2 कितना है 9। तो r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आ गया कि जो नए वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? कि कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से। अरे क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट है? ओके। तो यहां से एक लॉजिक बनाएंगे हम लोग कि जब भी सरकमफेरेंस बोल दे, जैसे मान लो 3 सर्कल दे दिए, समझ 3 सर्कल दे दिए, एक का रेडियस जो है r1 है, दूसरे का जो रेडियस है वो r2 है, तीसरे का रेडियस r3 है, मान लो एक और ले लेते हैं, चौथे का रेडियस जो है वो r4। ठीक है, और एक नया सर्कल बनाना है, एक नए सर्कल का रेडियस हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ये दे रखा है r1 की वैल्यू दे रखा है, r2 r3 r4 की वैल्यू दे दी, और क्या बोल दिया है उस नए सर्कल का रेडियस बताइए जिसका सरकमफेरेंस इन चारों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। क्या समझ में आया कि आप उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका सरकमफेरेंस इन चारों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो सीधी सी बात, आपको कुछ नहीं करना, इतना सॉल्यूशन नहीं करना। ऑब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने इतना आप लोगों को समझाया। ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट ही r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, यानी डायरेक्ट ही जो आप लोगों को सर्कल्स की जो रेडियस गिवन है उन सबका सम कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड सर्कल जो न्यू सर्कल है उसका रेडियस आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट चल रहा है दिमाग में? अरे जब ऑब्जेक्टिव होगा तो हम इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट ही बात ध्यान में रखेंगे क्या कि जो भी सर्कल्स दे रखे हैं उन सबका रेडियस का सम कर दो तो नए वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। आगे क्या समझ में? मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जल्दी से करते, क्वेश्चन राइट करिए। 3 circles having radius 5 centimeter, 8 centimeter and 4 centimeter, 5 centimeter, 8 centimeter and 4 centimeter. 3 circles having radius
5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle whose circumference is. Find the radius of the circle whose circumference is the sum of the circumference of these three circles. Find the radius of the circle whose circumference is. Find the radius of the circle whose circumference is the sum of the circumference of these three circles. ये कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर. ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. और ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. आर चाहिए तो आर के लिए हो जाएगा ना R1 प्लस R2 प्लस R3. अब तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग. तो R1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 8 प्लस 5 कितना रहा है? 8 4 7. कितना रहा है? कितना? 17 सेंटीमीटर. क्लियर? समझ में आ गया? लॉजिक के नहीं आया बता दो आप. लॉजिक समझ में आ गया? चलो जल्दी. क्लियर है? यस सर आ गया. कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड किया. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए. क्या बोल रहा है? बोलो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द टू सर्कल्स हैविंग रेडियस. दो सर्कल है ना, देखो जल्दी से. टू सर्कल्स हैविंग रेडियस. बोलो बेटा कितना? 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. Two circles having radius 6 centimeter and 8 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle whose area is equal to the sum of the areas of these two circles. Is equal to sum of the areas of these two. आपको क्या करना है? उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल. तो एक कितना है रेडियस? 8 सेंटीमीटर वाला. और एक कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर वाला. सही है. वो क्या बोल रहा है? उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के क्या हो? सम के इक्वल. ये भी बहुत आसान है वैसे ही लगभग. R1 इज इक्वल टू कौन आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर. और ध्यान रखना सर्कमफेरेंस में रेडियस का सम हो जाता है डायरेक्टली. एरिया में ऐसा नहीं होगा. समझना. R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. R2 इक्वल टू हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर. और R को आपको क्या करना है? फाइंड. क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से. एरिया ऑफ, बोलो जल्दी से, न्यू सर्कल इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल 2. सही है क्या? तो बताओ एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या बनेगा? बोलो जल्दी से. अब बोलना पड़ेगा आपको. एरिया ऑफ न्यू सर्कल बोल दो. एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या बनेगा? बोलो. पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या बनेगा? पाई R2 स्क्वायर. अब ये तो आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से पाई को कर लिया कॉमन, तो अंदर आ गया बेटा आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल. तो R इक्वल टू हो चुका है आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो R1 स्क्वायर यानी कितना बेटा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 64 प्लस 36. So R square is equal to 100. So R is equal to under root of 100. So R to 10 cm. क्या समझ में आया? क्या नहीं आ गया होगा? और एक और लॉजिक क्या सीखने को मिला? लॉजिक ये सीखने को मिला कि अगर सरकमफेरेंस का सम होगा तो फिर R इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, लेकिन अगर एरिया का सम हुआ तो फिर R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा. क्या क्लियर है? लॉजिक को क्लियर करो बेटा कि अगर सरकमफेरेंस के सम के इक्वल होगा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर एरिया के सम के इक्वल होगा तो फिर R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा. क्या इतना क्लियर? बोलो जल्दी से. क्या क्लियर?